उस आदमी ने बस गाड़ी के उभरे हुए स्क्रू को छुआ और तुरंत उसके दिमाग में एक भागने का तरीका आ गया। फिर उसने जूते की तली से एक सोने का सिक्का निकाला और दांत भींचकर उस बोल्ट को घुमाना शुरू कर दिया। साइड में खड़ा साथी तुरंत उसकी बात समझ गया और प्रॉपर्टी गार्ड की हर हरकत को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही गार्ड ने मुड़कर चेक किया, दोनों तुरंत लेट गए और ऐसे दिखाने लगे जैसे वो मरे हुए हों। गार्ड के ढीला पड़ते ही आदमी फिर उठकर तेजी से स्क्रू घुमाने लगा। दोनों की बेहतरीन टीम वर्क से एक स्क्रू आखिरकार निकल ही गया। फिर उसने तुरंत वो सोने का सिक्का साथी को पकड़ा दिया और दोनों की मदद से दूसरे स्क्रू को भी खोल लिया गया। इसके तुरंत बाद दोनों ने बोर्ड की चेन लॉक खोली और पूरी ताकत के साथ बैरियर को धक्का देकर तोड़ डाला। उधर गार्ड को अभी भी कुछ पता नहीं चला, वो अभी गाड़ी के अंदर संगीत सुनते हुए गुनगुना रहा था। ये देखते ही दोनों और ज्यादा हिम्मत वाले हो गए। उन्होंने पैर ड्राइवर केबिन की लोहे की शीट पर रखा और पूरी ताकत से एक जोरदार लात मारी। अगले ही सेकंड पूरी कार बोगी सच में स्लाइड होकर बाहर निकल आई। ये काम करता देख दोनों और तेजी से लग गए और थोड़ी देर में आधी से ज्यादा बोगी बाहर आ चुकी थी। लेकिन जैसे ही साथी ने पीछे तेजी से भागती जमीन को देखा, उसका चेहरा अचानक खराब पड़ गया। लेकिन अब आदमी के पास सोचने का समय नहीं था। उसने एक और जोरदार किक मारी और बोगी को नीचे धकेल दिया। जमीन पर गिरते ही वो बोगी मरुस्थल में नाव की तरह कई मीटर तक फिसलती चली गई। हालांकि दोनों गार्ड की गिरफ्त से तो बच निकले, लेकिन हाथों में बंधी हथकड़ियां अब सबसे बड़ा झंझट थी। इस सुनसान रेगिस्तान में उन्हें खोलने का कोई साधन नहीं था, तो दोनों ने दिमाग लगाकर एक आइडिया निकाला। वो था कई 100 किलो वजनी उस बोगी को कंधे पर उठाकर एक एक कदम चलना। लेकिन इतना भारी बोझ धीरे धीरे दोनों की बची खुची ताकत खत्म कर रहा था और इस वीरान रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण वो जल्द ही थककर ऊंची जगह से लुढ़क गए। गिरते ही रफ्तार बढ़ती गई और पूरी बोगी ढलान की वजह से 360 कैरेट सर्क हवा में घूम गई। लेकिन अच्छा ये हुआ कि जमीन पर सुरक्षित गिरने के बाद उन्हें वहीं एक दूसरी विश्व युद्ध की पुरानी विमान मिल गई। वहाँ जमीन पर बिखरे औजार देखकर आदमी के दिमाग में तुरंत एक और बड़ा प्लान आया। उसने छोड़े हुए इंजन के प्रेशर और रेगिस्तान की तेज हवाओं का इस्तेमाल करके उस पुरानी विमान को जमीनी जहाज में बदल दिया। अब बस दिशा सही से कंट्रोल करनी थी। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरा, उसके सामने का नजारा उसे दंग कर गया। असल में वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के समय का पूरा आर्मोरी भंडार पड़ा हुआ था। इन हथियारों के साथ अब दोनों को उन हेलीकॉप्टर वाले पीछा करने वालों का डर नहीं था। उन्होंने तुरंत धूल से ढके तोप को खींचकर सुरंग के मुहाने पर ला दिया। फिर आदमी ने रस्सी कसकर पकड़ी और जैसे ही टारगेट पास आया, वह फायर कर देता है। गोला बिल्कुल सही निशाने पर हेलीकॉप्टर से टकराया, लेकिन वो फटा ही नहीं। पायलट बहुत खुश होकर हंसने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड, नो, गेट इट आउट, गेट इट आउट।